अक्सर आप पढ़ते होंगे 50% ऑफ, 40% ऑफ या फिर सेल। ये पहली बार देख रहे हो, दुकान भी खुली है और बाहर लिखा है नो सेल, और यहाँ पर दूसरा शटर बंद है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है नो सेल। आखिरकार जहाँ पर कोविड-19 के सिनेरियो के दौरान लगातार कोशिशें ये हैं कि कौन से अहम कदम उठाए जाएं जिससे कोविड-19 की चेन को ब्रेक किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से बाखूबी काम कर रही है और उसी तरीके से उम्मीद ये कर रही है कि लोग भी पूरा सहयोग दें, और अच्छा लगता है। हम इस समय रघुनाथ बाज़ार में मौजूद हैं और जितनी दुकानों को 3 से 5 बजे तक खुलने की परमिशन दी गई है, उनको ये कहा गया है कि आप आइए, आप अपनी दुकानों की साफ़ सफाई कीजिए और आप अपने घरों में जा सकते हैं। दुकानें तो खुली हैं, अब कौन कौन सी दुकानें खुलनी हैं ये भी आपको बता दूं। बुधवार के दिन की बात करें या वीरवार के दिन की बात करें तो बुधवार क्लॉथ एंड रेडीमेड गारमेंट शॉप्स, होम फर्निशिंग आइटम्स, शूज़ एंड चप्पल स्टोर्स, ज्वेलरी शॉप्स एंड शोरूम्स, मोबाइल शॉप्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉप्स, वॉच एंड इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप्स, साइकिल शॉप्स, IT एंड कंप्यूटर शॉप्स, इनको बुधवार को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है खोलने की परमिशन दी गई है। और हमारे आगे पीछे आपने देखा भी, ये क्लॉथ की शॉप है, यहाँ पर फुटवेयर की शॉप है। और इसी तरीके से जो वीरवार के दिन है, वीरवार के दिन की अगर बात करें, हालांकि बुधवार को ऑटोमोबाइल शॉप्स को भी खोलने की परमिशन है 3 से 5। इसके बाद वीरवार की बात करें, मॉल्स एंड मेगा मार्ट्स, मल्टी आइटम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, गिफ्ट शॉप्स, शॉप्स डीलिंग विद मल्टीपल आइटम्स एंड पूजा रिलेटेड आइटम्स, यूटेंसिल्स एंड क्रॉकरी स्टोर्स, टॉयज शॉप्स, बुक एंड स्टेशनरी शॉप्स, नॉवल स्टोर्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग शॉप, फुटसेट शॉप्स, तो उनको गुरुवार के दिन 3 से 5 बजे तक खुलने की परमिशन है। और साफ तौर पर ये भी कहा गया है, एनी वॉल्यूशन ऑफ द डायरेक्शन इशूड अबव शैल इनवाइट पैनल एक्शन अंडर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अब परमिशन तो दे दी गई और हमने ये पढ़ाया भी आपको नो सेल। आइए चलते हैं दुकानदार से बात करते हैं जिनकी ये दुकान है। पूरे बाजार हम जहाँ भी घूमे हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक कवरेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन हम इस तरीके से जो इन्होंने बाहर डिस्प्ले करके लिखा हुआ है, ये किसी भी दुकानदार के बाहर हमने नहीं देखा। किसी दुकानदार से जितनी दुकानें यहाँ खुली हैं, जिनको आज 3 से 5 खोलना है, ये साफ तौर पर कहा है और ये दर्शाता है कि हम सरकार के जो अहम फैसले सरकार ले रही है, उन फैसलों का हम साथ देंगे, गाइडलाइंस का पालन करेंगे, SOP का ख्याल रखेंगे, किस तरह की वायलेशन नहीं होगी। इनसे बात करते हैं। सर, 3 से 5 कईयों को नो सेल लगाया, हमने कहीं नहीं देखा, इसका मेन मोटिव क्या है जो आप अपने इस मैसेज के जरिए सब तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि लास्ट ईयर भी एक बारी सरकार ने ऐसे 2 घंटे का टाइम दिया था खोलने के लिए, तब भी लोगों ने आए थे, अपनी दुकानों की साफ सफाई की, कुछ देखा कि अंदर कोई नुकसान तो नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, बट लेकिन होपफुली हफ्ते के बाद तब एक प्रॉपर खुलना शुरू हो गया था जी। अगर गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन इशू की है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका पूरा एहतराम करें, जो भी उन्होंने कहा हम उसके कहने पे चलें। अगर उन्होंने आज हमें ये मौका दिया है कि आज हम 2 घंटे के लिए, जहाँ 1.5 घंटे के लिए आके खोलें, साफ़ सफाई करें, थोड़ा हवा लग जाएगी, किसने अपना कोई ज़रूरी कागज़ या कोई सामान कुछ निकालना है वो ले और चले जाए। हम तो यही दुआ करते हैं कि अब ये कोविड-19 से हमारा सबका छुटकारा हो, पूरे देश की भलाई हो और हमारा जो बाज़ार है, जो व्यापार है, आगे उन्नति की तरफ आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रैक पे आना शुरू हो। बड़ा अच्छा मैसेज दिया। हम इनसे भी बात करते हैं। एक जिम्मेवारी जो एक आम नागरिक की बन जाती है, आप दुकानदार हो और काफ़ी लॉस हुआ इस समय दुकानदारों को देखा जाए, चाहे बड़े दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, और हालांकि हर इंसान नॉर्मल तबके की बात करता है, उनको नुकसान ज़्यादा हुआ, जैसे डेली रेडी वाले हो गए, फड़ी वाले हो गए, या फिर लेबर कास्ट होगी। लेकिन सेम टाइम पर अगर कोई दुकानदार है, उसने EMIs भी बैंक की देनी है, उसने अपने जो काम एम्प्लॉय करते हैं उनको तनख्वाहें भी देनी है, कहीं ना कहीं कुछ लोग रेंट पे दुकानें लेकर बैठे हैं, मालिक मकान को किराया भी देना है, बिजली का किराया भी देना है, और मार हर एक वर्ग को पड़ी है। सरकार जब कोई अहम फैसले लेती है लोगों के हित के लिए, आपको लगता है जो अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो वायलेशन कर रहे होंगे, चोरी छिपे से सामान दे रहे होंगे, बेच रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो कोविड को न्योता दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं कोविड को न्योता। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सरकार के आम फैसले हैं उन पे बिल्कुल पालन करना चाहिए, जो हमने किया है। तो हम तो यही कहते हैं, जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखें, सरकार की बात मानेंगे, उतनी जल्दी हमें इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा, तो हम दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। मेरे सबसे यही अपील है कि सारे नागरिकों की कि जो सरकार फैसला देती है उसी पे पालन कीजिए, ताकि हमें जल्दी से जल्दी मार्केट खोलने की परमिशन मिले। एक चीज़ और आपसे जानेंगे कि हालांकि कोविड-19 का सिनेरियो चल रहा है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। कुछ बिना मतलब घरों से बाहर निकल आएंगे और कोसते नजर आएंगे।
सरकार संभाल ही नहीं पा रही, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छे कदम नहीं उठा रही, आपको लगता है बजाय कोसने के इंसान को खुद अपनी जिम्मेदारी देखनी है? मुझे आपने कैसे वो तो हमारी गलती है ना जो बाहर आ रहे हैं। प्रशासन तो घर घर आएगी नहीं ना पकड़ने, आपके घर से तो आएगी नहीं, वो तो खुद करना है हमें फॉलो रूल सारे SOPs जो है हमें खुद फॉलो करने। सरकार तो कर नहीं सकती, सरकार कहती है बट आम मोर देन सिटीजन मानते नहीं है। बिल्कुल। तो वो तो नहीं होता ही है ना आपकी, जैसे आपने बोला कि ये हम बढ़ावा दे रहे हैं कोविड को, कोविड से बच नहीं रहे, बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें बिल्कुल SOPs को फॉलो करना चाहिए और जो गवर्नमेंट कर रही है वो हमारे हित में ही कर रही है, तो हमारे लिए कुछ नेगेटिव नहीं कर रही है। नेगेटिव नहीं कर रही और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि वहाँ के नागरिक जो हैं वो इसी तरीके से जो हैं उल्लंघन करें, वॉल्यूशंस करें। लेकिन अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप देखते हैं कि खुद दुकानदार, नो सेल बाहर लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर अगर आज 2 घंटे के लिए सरकार ने हमें मोहलत दी है और 2 घंटे के लिए हमें कहा है कि आप देखिए सामान वगैरह आपका जो है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, कुछ रह गए हैं वो आप निकाल लीजिए। तो ये कॉर्पोरेशन जो है आम जनता का फर्ज बनता है कि सरकार जो फैसले ले रही है अहम वो तो लिए जाएं, इसके साथ साथ आम नागरिक होने के नाते जो है उनके फर्ज क्या बनते हैं। थोड़ी और आगे लेके चलते हैं, बताते हैं कि कौन कौन सी दुकानें जिनका हमने जिक्र किया वो खुली हैं। और रही बात इस बाज़ार की, सबसे प्राचीन बाज़ार है और काफ़ी यहाँ पर चहल पहल जो है वो रहती है। ख़ास तौर पर देखा जाए कि यहाँ पर रघुनाथ मंदिर काफ़ी प्राचीन, काफ़ी प्रमुख रघुनाथ मंदिर है और वहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु जो है माथा टेकने आते हैं। और इस बाज़ार की बात करें, यहाँ पर हर एक चीज़ आपको मिलेगी और यही बाज़ार से हम आगे की तरफ लेके चाहें, पुरानी मंडी की तरफ चले जाएँ या फिर कनक मंडी चले जाएँ, शालामार की तरफ चले जाएँ, तो काफ़ी ज़्यादा रौनक इस बाज़ार में अक्सर देखने को मिलती है। कोविड-19 का सिनेरियो है और ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा बोर्ड है, ये पढ़िए, नो सेल टुडे। आज किसी तरीके से हम कोई भी सामान नहीं बेच रहे। अंदर चलते हैं, बात करते हैं इनसे और इसी तरीके से जो जिम्मेवारी रहती है कोशिश करते हैं इनसे। जब बाहर इतना लिख के रखा हुआ है, बहुत बड़ा शोरूम है यहाँ पर, पूरी क्लॉथ हाउस एक्सक्लूसिव की बात करें, सर आपसे बात करेंगे कि जिस तरीके से आपने मैसेज बाहर लिखा है नो सेल फॉर टुडे, आपने अपनी एक आम नागरिक होने के नाते जिम्मेवारी निभाई है। अभी भी कुछ लोग हैं कि सरकार ने 3 से 5 कुछ दुकानों को आज मौका दिया खोलने के लिए, आप साफ सफाई कीजिए, लेकिन सामान नहीं बेच सकते। कुछ लोग इसकी आड़ में अभी भी सामान बेचते नजर आएंगे। आपको लगता है वो कोविड को न्योता दे रहे हैं? देखिए, कुछ जो कोई सामान बेचता हुआ नजर आएगा उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कोविड को न्योता देंगे, क्योंकि अगर आज एसेंशियल आइटम्स की, मेडिसिन की दुकानें खुलती हैं, क्या वहाँ कोविड को न्योता नहीं दिया जाता है? अगर वो बेच सकते हैं, अगर किसी की कोई मजबूरी है या किसी ने कोई शादी का पहले सामान लिया होगा तो वो लेने आएगा, तो वो दुकानदार का फर्ज बनता है कि वो उसको डिलीवर करे, उसका फंक्शन ना खराब हो। और बाकी यहाँ तक ये मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को जो इसेंशियल आइटम्स के अलावा दूसरा भी सामान बेचने की परमिशन जो है वो हफ्ते में 3 या 4 दिन देनी चाहिए, जरूर देनी चाहिए, ताकि उनकी भी रोजी रोटी चल सके। उनके भी बैंकों के लोन हैं, उनके भी EMIs हैं, उनका भी बहुत खर्चा है दुकानों का, काम कर रहे हैं, उनका परिवार है, उनका भी परिवार चलाने के लिए प्रशासन को जरूर मदद करनी चाहिए। ठीक है, उसमें हम लोग प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क डाल के चलेंगे। ये चीज़ हम जो हमारे हाथ में होगा वो हम कोशिश करेंगे वो उसको पूरा किया जाए। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया आपका। ये रघुनाथ बाजार की हम बात कर रहे हैं, रघुनाथ बाजार में इसलिए घूम रहे हैं कि हम तमाम जो SOPs है उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि बाकी लोगों के बारे में भी अब धीरे धीरे सोचा जाए ऑल्टरनेटिव डेज के लिए। लेकिन अच्छा लगता है जब बाहर लिखा होता है नो सेल फॉर टुडे, तो आज के दिन हम सेल नहीं करने आए। आज के अभी भी देखिए कुछ लोग वहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं, सामान देख रहे हैं और ये रघुनाथ बाजार के विजुअल्स देख रहे हैं। और ये रघुनाथ बाजार से आगे हम चलते जाएंगे और तस्वीरें और भी क्लियर होते नजर आएंगी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि धीरे धीरे सरकार जो है वो कोशिश ये कर रही है कि आज 2 घंटे के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। उन 2 घंटों में अगर जो आप आते हैं साफ़ सफाई कीजिए, और हो सकता है जैसे पिछली बार इसी तरीके से 2 घंटे का खोलने का समय दिया था, ऑल्टरनेट डेज पे कुछ दुकानों को एक दिन, कुछ दुकानों को दूसरे दिन, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जब सामान्य हुई थी, जब केसेस नॉर्मल होना शुरू हुए थे, तो धीरे धीरे जो है सरकार ने बाकी जगहों को भी परमिशन दे दी। जिस तरीके से एसेंशियल को परमिशन दी गई है वैसी परमिशन दे दी। और अभी ये आप विजुअल जो देख रहे हैं रघुनाथ बाजार से आगे का रास्ता जो आता है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ का, अगर बात करें एसेंशियल सर्विसेज के हिस्से में तमाम वो चीज़ें, हालांकि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन जो है होलसेल ग्रॉसरीज की मार्केट खुलेंगी, चाहे वो वेयर हाउस, नेहरू मार्केट की बात करें, कनक मंडी की बात करें, तो इन जगहों पर खुलेंगी। और उसके साथ साथ जो है हालांकि थोड़ा बहुत इस समय ड्यूटीज़ जो हैं वो और बढ़ चुकी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की। ये भारत माता चौक, सिटी चौक की तस्वीरें हैं और तस्वीरें आप पर खुद कहानी बयां करती हैं
कि कुछ लोग जो दुकानदार दुकानें खोलने आए हैं, तस्वीर आपके सामने, आगे थोड़ा लेके चलते हैं। ये रास्ता जो है कनक मंडी की तरफ जाता है और यहाँ पर तमाम असेंशियल कम्युनिटीज़ का सामान मिलता है। ऊपर चले जाइए, ऊपर इस तरफ आइए, इस तरफ जो रास्ता है वो ऊपर पुरानी मंडी की तरफ जाता है, यहाँ पर शालामार की तरफ जाता है। अभी लोग बाहर आए हैं, जो दुकानदार हैं 3 से 5 आए हैं और ये मैसेज हमने आपको सुबह भी पढ़ाया था, स्टे होम स्टे सेफ, आ गले लग जा। अगर आपको कोरोना को गले नहीं लगाना, कोरोना खुद आपको बुला रहा है, तो आपको घरों में रहना पड़ेगा। आपको सुरक्षित, खुद भी सुरक्षित रहना पड़ेगा, बाकी भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। कुछ दुकानदार, इनसे हम और बात करते हैं। 3 से 5 परमिशन सरकार ने दी है, आइए दुकान खोलिए, साफ़ सफाई कर लीजिए। पिछले साल भी ऐसा किया गया था कि कुछ देर के लिए मोहलत दी गई थी, उसके बाद धीरे धीरे केसेस कम हुए तो दुकानें भी खुलना शुरू होगी। आपको लगता है कि एक उम्मीद जागी है कि आज नहीं तो कल तक शायद डिसीजन ऐसा आए, आपको भी थोड़ा मौका मिल जाए दुकान भैया देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो करेगी सोच समझ के करेगी। हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा तजुर्बे वाले हैं, लेकिन उन्होंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में देखना है। उन्होंने पहले लोगों की जान देखनी है। बिल्कुल। देखिए डेथ रेट तो कम हो नहीं रहा, बेशक रिकवरी रेट बढ़ रहा है, केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन डेथ रेट तो स्टेबल ही है ना अभी। बिल्कुल। हम तो चाहते हैं जो भी है फिलहाल इसको 10-15 दिन गवर्नमेंट और भी एक्सटेंड कर ले। कुछ लोग कोई फर्क नहीं कुछ पड़ता। लोग आपको मानते हो कि इस चीज़ को जो मैसेज दिया गया है इसको भी नज़रअंदाज करते हैं और बेमतलब बात भैया बोलते हैं। 60% जो है वो नज़रअंदाज करते हैं, 40% है जो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आप देख लो आज की डेट में भी लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एज ए कस्टमर लोग बाहर निकले ही हुए हैं। गवर्नमेंट ने स्पेशली कहा था दुकानदारों को खाली दुकानें खोलनी है साफ सफाई के लिए, अपना चेक करो और दोबारा बंद कर दो। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही और बड़ी अहम बात की, और हम कोशिश करेंगे बाकी अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहे। लेकिन अहम बात, अगर सरकार ने ये कहा था कि ऐसे ऑर्डर्स निकाले हैं जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानें खोलनी है, साफ सफाई करनी है, जो भी सामान बेचता नजर आया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एक बार चाहूँगा कैमरा घुमा के पीछे बताया जाए। लेडीज़ जेंट्स बड़े छोटे सब बाहर आए हैं, जैसे दुकानें खुली हैं, चलो आज कुछ शॉपिंग करके आए। आप शॉपिंग किस चीज़ की करने आए हैं? कोविड-19 की? क्या कोविड-19 को खरीद कर घर पे ले जाएंगे? ये तो ऐसी बीमारी है जो खुद आकर गले लग रही है। ये देखिए कितने लोग इस समय, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सब बाहर हैं। क्या सरकार ने उस ऑर्डर में ये मेंशन किया था कि दुकानें खुली हैं आप शॉपिंग कीजिए? नहीं किया था। तो आप इस तरह की लापरवाही लटरमस्ती ना कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जुड़े बहु एसएस के साथ, श्याम जी से राहुल खत्री, बहु एसएस के लिए।